तू मेरे जाने न कैसे हम भुलाएंगे। चौखट पे खड़े हमारे घर राम जी आए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऋषभ, गुड इवनिंग। अंजलि, गुड इवनिंग। कैसे हो अंजलि? ऋषभ, नीतीश, सभी लोगों को गुड इवनिंग और ढेर सारा प्यार भी साथ साथ में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तेजस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं वेट कर रहा हूं कि सोहेल सर भी अगर सेशन में आ जाएंगे तो मतलब कि फिर तो अच्छा रहेगा। तो मैं सोहेल सर का वेट कर रहा हूं कि वो भी सेशन को ज्वाइन कर लें। उसके बाद फिर कल मैंने एक यूट्यूब पे सेशन लिया था, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो आप लोग देखो उसको अलग अंदाज बिल्कुल मत लीजिएगा ना। वो रियलिटी जो है उसको मैंने वहाँ पे बताया है और उम्मीद करता हूँ कि आप उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में लेंगे और पॉजिटिव तरीके से ही चलेंगे। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ सभी लोग, कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। रुपेश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ज्योति, ए ज्योतिया, ज्योतिया भी आ गई है, रुपेश भी आ गए हैं। ओके, कम लोग आए हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि और सारे लोग शायद अभी अपने डिसीजंस मेक कर रहे होंगे या इधर उधर कुछ और डिस्कशन में व्यस्त होंगे। मे बी शायद इसी वजह से कम लोग हैं। एक्सेप्ट रियलिटी, हाँ देखो रियलिटी को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे कभी दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि आपके जिंदगी का सवाल होता है और इस जिंदगी के सवाल में आपको रियलिटी से वाकिफ भी होना चाहिए और सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके लिए जबरदस्ती फाइट नहीं किया जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, अभी वेट कर रहा हूं मैं और भी लोग आ जाएं। हाँ सोहेल सर आ गए हैं। सोहेल सर मुझे ज्वाइन करने के लिए कुछ भेजिए ना, जैसे आप भेजते हो, मतलब तभी तो मैं ऐड करूंगा। सोहेल सर को मैं इनवाइट कर दिया, ज्वाइन द ब्रॉडकास्ट ऐड कर देता हूँ। सोहेल सर को मैं ऐड तो कर दिया हूँ, पता नहीं सोहेल सर ऐड हो रहे होंगे। हाँ सोहेल सर मैंने आपको इनवाइट कर दिया है, ऐड कर दिया हूँ। अब आप कैमरे पे आओ तब दिखेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार। सोहेल सर भी आ गए हैं। ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं आई थिंक फेसबुक पे ना। एक बार आए थे हम लोग, बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए आए थे। एक बार और आए अच्छा, थे, बहुत बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए। ओके, अभी कनेक्ट हो जाओ सब लोग, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कमेंट किधर है भैया? लाइव चैट। कमेंट हमको दिखाई दे रहा है। हाँ, हमें भी दिख रहा है। गुड इवनिंग, गुड हाँ, इवनिंग। चलो। तो ये सेशन स्पेशली सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग परेशान तो नहीं हो ना? मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम लोग थोड़ा परेशान मतलब हो। और परेशान होता है इंसान, मतलब हम सब कोई इंसान है, सब कोई न कोई परेशान रहता है। आपको क्या लगता है हम लोग परेशान नहीं रहते क्या? बहुत सारी परेशानियां होती हैं, ठीक है। डेली कुछ न कुछ नौटंकी होती रहती है। तो परेशानी तो लाइफ का पार्ट होता है उससे, लेकिन घबराया नहीं जाता है। उसमें हिम्मत बांध के रखो और जिंदगी को थोड़ा सा लाइट करो। लाइट करने का मतलब है थोड़ा हल्के में लिया करो, मतलब उसको इतना बर्डन मत बनाइए लाइफ को। लाइफ अगर बर्डन हो जाएगी, देखो एक ही जन्म हम लोग लिए हैं, एक ही जन्म है इंसान का। अब याद इसको बर्डन ले लेके दूर कर दें या मतलब इसको थोड़ा सा एंजॉय भी कर लें। और एक चीज मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, देखो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो आदमी जिसके पीछे मतलब दिन भर भागता रहता है ना, वही चीज उसको कभी नहीं मिलती है। ये सच बोल रहा हूं मैं। और इसको थोड़ा सा अपने ऊपर आप अप्लाई करो। जैसे बहुत सारे लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं कि हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, ठीक है।
और हाय तौबा करते करते उनको जिंदगी में कभी पैसा नहीं मिल पाता है और हमेशा पैसे के लिए परेशान रहते हैं। और जो लोग एकदम चिल रहते हैं, रिलैक्स करते हैं, इतना टेंशन नहीं लेते हैं, देखो वो बिंदासी से बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, लाइफ को भी इंजॉय करते हैं, आ, अच्छी जॉब भी करते हैं, उसके बाद फिर अच्छा अपना फैमिली भी देखते हैं, पैसे भी कमाते हैं और खुश भी रहना जानते हैं। तो इस तरीके की लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए, तब जाके आप खुश रहोगे। और खुश नहीं रहोगे तो आप तैयारी कैसे करोगे ना? अगर खुशी नहीं रह पाओगे तैयारी कैसे करोगे? आधा दिमाग तो यहाँ भरा रहेगा मतलब कि अरे यार उसका साले का गेट में हो गया, मेरा नहीं हुआ, मतलब हद है। तो ये वाला एटीट्यूड थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा आपको। और आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था और मैं कई बार इसको रिपीट करता रहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो एवरेज स्टूडेंट होना कोई बुरी बात नहीं होती, सब एवरेज ही। हम भी एवरेज स्टूडेंट थे, कोई हम 30 मार्क खा नहीं है। ओके। और सोहेल सर भी एवरेज रहे होंगे, ऐसा नहीं कुछ सब कोई 30 मार्क खा लोग थे। ओके। धीरे धीरे करके, लेकिन हाँ कुछ भी अगर लाइफ में करना कभी भी चाहे, चाहे वो जॉब छोड़नी पड़ी तब का डिसीजन हो, चाहे वो जेनिक एजुकेशन जब बनाने का डिसीजन हो, पूरा रिस्क लेके अपने करियर को पूरा रिस्क पे लेके, या अभी राइट नाउ जैसे अभी जो कर रहे हैं, मतलब अभी तो चलो ट्रेडिंग एंड ऑल ये सब चलता रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है लाइफ का। इतना बड़ा रिस्क है कि मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही कर रहे हैं और करोड़ों के ऑफर छोड़ रखे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन फिर भी खुश है। तो ये खुशी जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उससे एक पॉजिटिविटी अंदर डेवलप होती है कि यस यार कर लेंगे भाई, 1 साल टाइम देंगे, 2 साल और देंगे, 3 साल और देंगे, 4 साल देंगे, 5 साल देंगे, एक दिन तो बन के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बट लेकिन बोझ लेके नहीं, मतलब दिन भर बैक हैंड पे बोझ लेके नहीं रखना है। हमेशा एक लाइट मूड में रहते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और आगे करते हैं, अचीव भी करते हैं और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये एटीट्यूड जिस दिन आ जाएगा ना, आप ध्यान रखो आप जिंदगी में सफल बनोगे। जिंदगी में सफल बनो, एग्जाम में सफल बनो ना बनो वो एक अलग कहानी है, लेकिन जिंदगी में सफल बनिए, ये बहुत जरूरी है। सोहेल सर कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं देख रहा था ना, बहुत लोग से पोल क्रिएट किया था, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के 30 से 50 मार्क्स के बीच में है। और वो उस टाइप का एक स्माइली दे रहे हैं, सैड टाइप का, कि पता नहीं क्या होगा लाइफ में। देखिए यार, गेट एग्जाम अगर आप निकाल लिए, मतलब कि बहुत अच्छा हुआ आपके साथ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपका लाइफ सिक्योर हो गया, 20-25 साल का हर चीज सेटल हो गया। लेकिन अगर आपका नहीं निकला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है। ठीक है, आपको मैं ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दे दूंगा ना, जो अपार्ट फ्रॉम गेट लाइफ में उससे ज्यादा सक्सेसफुल है, जो पीएसयू जाके 15 लाख 20 लाख जो भी कमा रहे हैं, उससे ज्यादा सक्सेसफुल है। पॉइंट ये है कि आप अपने एज को ढूंढो, कि आपका एज क्या है, आप किस में मतलब 12-14 घंटा 20 घंटा बैठ के एकदम पागलपंती जैसा काम कर सकते हो, वो एज को ढूंढो। और उसके बाद करेक्ट। उसमें कंटिन्यू लगे रहना है। ठीक है, एक ना एक दिन तो मिलेगा। अभी मैं जर्सी मूवी देख रहा था सर, ठीक है, अभी जस्ट हाँ देख ही बहुत रहा था। अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी। तो वो मैं देख रहा था, मैं सोचा कि चलो बता देते हैं उसके लाइफ में क्या चल रहा था। अभी मैं देखा नहीं था, ऐसे ही एक इंस्टा पे आया था, तो मैं देखा कि जर्सी का कुछ अच्छा अच्छा कुछ डायलॉग था। मैं सोचा चलो देखते हैं नेटफ्लिक्स पे। तो मैं देखा, तो वो देखा 36 ईयर्स के बाद वो स्टार्ट हम्म। किया अपने इस काम को, क्रिकेट खेलना, और उसके बाद देखिए करियर कहाँ से को। कहाँ चला गया। तो वो जुनून हम्म। खत्म नहीं होना चाहिए। अपने आप को मारो मत कि भाई अब तो मेरे से हो ही नहीं सकता, मैं क्विट कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ हम्म। में अगर एक एग्जाम सिर्फ डिसाइड करता कि आपका आने वाला कैरियर बन जाएगा, तो फिर तो यार मतलब बाकी जो एग्जाम नहीं निकल रहे हैं वो सब तो फेल हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल तो अपने आप में बिल्कुल। पॉजिटिविटी रखिए। और मैं पहले भी बोला था कि अपने वीक जोन को ढूंढो, एक 2 पेज में लिखो अपना वीक पॉइंट, और उस वीक पॉइंट पे इस साल काम करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गेट की प्रिपरेशन करो या ईएस करो, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। पॉइंट ये है कि आप जो भी डिसाइड करो उसमें दम लगाओ, ठीक है, अच्छे से। करेक्ट। तब जाके अच्छे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे पोजीशन पे रहोगे। 4 साल इंजीनियरिंग में दिए हो बिना ये सोचे हुए कि जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, तो एटलीस्ट एक 2 साल बिल्कुल 3 साल ट्राई करो आगे कम्पिटेटिव एग्जाम, जो जिसपे आपका डिपेंडेंसी है 20-25 साल का, उसको जरूर ट्राई कीजिए आप, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ट्राई करना भी चाहिए। और जी आप अगर इतने, अब जैसे राज आप लिख रहे हो सर ना तो गेट हुआ ना जॉब मिल रहा, इसका मतलब आप दोनों की आशंका रखे थे कि कहीं जॉब मिल जाती तो मैं गेट छोड़ देता और गेट हो जाता तो मैं जॉब छोड़ देता। तो ऐसे नहीं चलती ना चीजें। आप अगर नेचर को अपने डुअल ट्रिपल 4 टाइम्स अलग अलग तरीके के नेचर को अगर बना के रखोगे तो यार कैसे मिल जाएगा? मतलब कि सोच के देखो इस चीज को, मतलब एक बार सोच के देखो इस चीज को कि आप हर चीज पाने के लिए अगर कोशिश करोगे ना तो जिंदगी में सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना।
आपको कोई एक दो चीज ही मिल सकती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा मिलेगी नहीं चीजें। तो जब आप ज्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश करते हो ना कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, तो उस केस में आप मुझे एक भी इंसान बता दो जो कई जगह हाथ मारते मारते एक ही टाइम पे 10 जगह हाथ मार रहा होगा और वो सफल हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके पास होगा। ओके, और इस वजह से क्या होता है, आपका दिमाग हमेशा डाइवर्टेड रहता है कि मैं गेट करूं कि यार मैं जॉब, अगर मेरा गेट नहीं हुआ, अगर आप स्टार्टिंग से या मिड में या एंड में आके आप सभी लोग इस तरीके के थॉट रखोगे कि गेट नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो इसका मतलब फिर आपने तैयारी क्यों स्टार्ट की थी, किसने जबरदस्ती की थी? क्या पापा ने अगर बोला था वर्ड तो गेट की आना ही तैयारी नहीं करो? चाहिए, अगर हाँ वर्ड क्या, तो आना ही नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है ना, क्या क्या पिताजी आपको क्या मार पीट के बैठाया था क्या कि मतलब गेट की तैयारी करनी है? या आपको पिताजी बोले थे कि मारूंगा मैं अगर गेट तैयारी नहीं किया, या दोस्त ने किसी ने बोला हो तू गेट तैयारी नहीं कर दोस्ती तोड़ दूंगा मैं? ऐसा तो नहीं था ना। दिस इज योर डिसीजन ना, तो अपने डिसीजन की तैयार एटलीस्ट रेस्पेक्ट करना सीखो ना। आप कोई भी डिसीजन लाइफ में लेते हो, जब खुद के डिसीजन पे ही रेस्पेक्ट नहीं है, तो आप फिर जिंदगी में फिर दूसरे के लिए कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे कि मतलब कि दूसरे क्या सलाह दोगे कि मतलब कि ये करना है कि नहीं करना है। अपने डिसीजंस पे स्ट्रिक्ट रहो, अपने डिसीजंस की वैल्यू करना सीखो, और अपने डिसीजन के लिए थोड़ी ऑनेस्टी भी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के लिए। आप लोग के अंदर थोड़ी इमेच्योरिटी मुझको हमेशा से दिखाई देती है। बहुत सारी चीज इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा सोचते हो, तो जब फैमिली उमली हो जाएगी यार, पिता उता बन जाओगे, माँ बन जाओगे, बच्चे बच्चे हो जाएंगे, तो हमें लगता है मर जाओगे यार, मतलब कैसे चलाओगे चीजों को? कभी घर में सब कुछ खत्म हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो सबसे पहले तुम ही डूब जाओगे। मतलब घर वालों को संभालने की तो बहुत दूर की बात है, तुम ही सबसे पहले डूब जाओगे फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, इन सब चीजों से। ओके, तो लाइफ में डिसीजंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब चलो यहां देख लो, मतलब सोहेल सर की भी उम्र काफी हो गई है, लेकिन सोहेल सर मुझसे तो भी कम से कम 5-6 साल तो छोटे हैं ही हैं। तो आप सोच के देखो, हम लोग इस एज में आके, मैं 34 साल का हो चुका हूं और 35वें में घुस जाऊंगा इसी 13 मार्च को। इस एज पे आके हम लोग अपने अपने डिसीजंस में कि भैया अब हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ओके, तो इससे तो यार एटलीस्ट एक इंस्पिरेशन तुमको मिलना चाहिए ना। सोहेल सर की वो उम्र लगभग, मुझे लगता है सर 30 हो गई होगी, आई गेस। 30 क्रॉस है, 30 30 क्रॉस क्रॉस है। हो गई, 30 क्रॉस हो गई है। तो सोचो वो भी अब, और हम लोग बीवी बच्चे वाले आदमी है ना, मतलब ऐसा नहीं, फैमिली पर्सन है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर है, होम लोन है, फलाना ढमाका, लाखों का खर्चा है महीने का। ओके, बट स्टिल वी आर फाइटिंग फॉर आवर ड्रीम्स, फॉर की मतलब हम कुछ अच्छा कर सकें, कुछ और चीजों को, अपने स्किल्स पे बिलीव रख सकें। तो यार इस उम्र में हम लोग इतना सोचते हैं, तो आप लोग तभी यंग हो यार, गर्म खून है। तो गर्म खून है तो उसको सही जगह इस्तेमाल करिए, और एटलीस्ट अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट करना सीखिए। देन ओनली डेफिनेटली यू विल रॉक एनीवेयर। बार बार ये मत बोला करो ना, गेट भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये डायलॉग बहुत गंदा होता है। क्योंकि आप ना तो गेट के लिए फिर इसका मतलब रेस्पेक्ट दे पाए, ना ही अपनी जॉब के लिए रेस्पेक्ट दे पाए। और तुम्हें कितने की जॉब चाहिए मेरे को बताओ, कितने की जॉब चाहिए बताओ मेरे को, मैं लगवा दूंगा जॉब। चलो और बताओ, कितने की जॉब चाहिए तुमको? जो एक नॉर्मल कंपनी टी तुम्हें लगवा दे रहा हूं, और बताओ, और कोई शिकायत हो बताओ। चलो जिसको भी ना मतलब कि वो टीसीएस जो देती है ना 2-2.5 लाख रुपए ना, उतने की जॉब चाहिए ना, तो मैं लगवा देता हूँ जॉब। क्या टेंशन है, जॉब भी है ना, जॉब लगवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो और बताओ, बताओ अब बोलो, कोई कोई कमेंट करके बताओ मेरे को। हाँ सोहेल सर सही बोल रहा हूँ ना? अगर 2-2.5 लाख की जॉब चाहिए, तो मैं लगवा दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए मेरे को, यहाँ कमेंट करके बता दो, मैं लगवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है मतलब 2-2.5 लाख की नौकरी नहीं मिलेगी तुमको? मतलब इतने भी तुम काबिल नहीं हो, बीटेक कर ली, कितने की नौकरी भी नहीं मिलेगी? हाँ राज आरिफ, तो मतलब तुम्हें 2-2.5 लाख की नौकरी ही चाहिए ना? फिर एक कसम खा लेना, फिर दोबारा कभी जिंदगी में रोना मत, फिर उसमें खुश रहना, फिर 2-2.5 लाख में। और मैं तुम्हें श्योर शॉट कर रहा हूं, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा 2-2.5 लाख रुपए की। 2-2.5 मतलब 20,000 रुपए सैलरी तुमको चाहिए ना, मिल जाएगी। चलो और बताओ, और कुछ करना है? बस हैप्पी? तो फिर रोना मत, बाद में जब सब्जी खरीदना होगा तो 20,000 की सैलरी कम पड़ जाएगी, याद रखना। देखो मैं आज एक चीज ऐड करना चाहूंगा आरिफ, आपको एक चीज समझना चाहिए, ये जो आपकी 20 की एज है ना, जब आप 32-30 प्लस चले जाओगे इस ना, टाइम तो जॉब आप लाइफ सोचने में नहीं चाहिए रिग्रेट यार, अपने करोगे। आप को एक्सप्लोर करना उस चाहिए। टाइम में उस टाइम में आप रिग्रेट करोगे कि मैं 2 लाख के नौकरी के पीछे भाग रहा था, मतलब छोटे छोटे चीज को पकड़ने के लिए भाग रहा था, बड़ा ड्रीम छोड़ दिया।
ठीक है, अभी 20s 25 में आप रिस्क बहुत ज्यादा ले सकते हो, इनफ रिस्क ले सकते हो, 1 साल और भी चला गया दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करेक्ट। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी ना, तो उस टाइम में आप 2-2.5 लाख में सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। इसलिए पॉइंट ऐसा सोचना हमेशा लाइफ में, डिसीजन ऐसा लेना, ठीक है फाइनेंशियल क्राइसिस है तो कहीं भी 8-10 हजार का पकड़ लो, जिसमें 2 घंटा 3 घंटा तुम्हारा जाए, लेकिन पूरा 9 घंटा जॉब करने के लिए 20-25 हजार की नौकरी करना, वो सबसे बैड डिसीजन होता है एट द एज ऑफ 23, 24, 25। आप करेक्ट। फोकस करो ईएस पे, गेट पे, या कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे, क्योंकि अभी आप रिस्क ले सकते हो। एक बार एज खत्म हो गया, पीएसयू खत्म हो जाएगा, ज्यादा एज हो जाएगा, फिर एमटेक नहीं करोगे कि हमसे जूनियर सब है कैसे करें। उसके बाद और एज बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो फिर उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अभी रिस्क लो। अच्छे अच्छे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, एई के पेपर हो गए, गेट के पेपर हो गए, ईएस के पेपर हो गए, बार्क हो गया, इसरो हो गया, ट्राई करो। ट्राई करना जरूरी है, साल में सिर्फ एक गेट पे नहीं डिपेंड रहना है, लेकिन 5-6 पेपर के लिए ट्राई करो, हो सकता है किसी एक में हो जाए, लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट दो। यह भी 2-2.5 लाख के चक्कर में पड़े हो, एक टाइम आएगा जब 2-2.5 लाख एक दिन में कमाओगे, समझ रहे हो, तो उसके लिए भी मेहनत करना होगा। और अभी आप रिस्क ले सकते हो तो रिस्क ले लो, मेरा दिस यही सजेशन इज रहेगा। द टाइम ना, दिस इज द एज टू टेक रिस्क। इस एज, अगर ये बेटा एज आप लोग की निकल गई ना, 30 अगर तुमने क्रॉस कर लिया ना, तो बस हो आप गया, जिंदगी में फिर कुछ गेम नहीं कर ओवर, पाओगे। वो मत सोचा फिर गेम करो ना, ओवर। 2-4 एग्जाम्पल जो यूट्यूब पे दिख जाते हैं ना कि 36 की उम्र में ये बनाया, मतलब भाई, मतलब बस ना, वो एक दो को मत, जैसे अब्दुल कलाम ने ये कर दिया, मैं अब्दुल कलाम बनूं, भाई अब्दुल कलाम नहीं बन सकते, तुम अब्दुल कलाम नहीं हो। और तुम ना ही तुम और कोई दूसरा पर्सन, तुम सचिन तेंदुलकर ना हो, ना तुम सहवाग हो, ना तुम विराट कोहली हो। दूसरे बनने जैसा मत सोचो। खुद को बनाने के लिए आप एक्सेप्शनल केसेस मत लिया करो ना, अमेजोन ने तो ये कर दिया, बोट ने तो ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने तो रिस्क भी देखते हो, बस वो दिख गया, कंपनी दिख गई, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए, लेकिन रिस्क नहीं अमेजन ने दिखाई भी दी सर ना। किया था ना, अमेजन में किया था, तो उसे पहले बहुत जगह एग्जैक्टली। जाके अच्छे पैकेज पे जॉब किया, और उसके बाद पैसा इकट्ठा किया, करोड़ों एग्जैक्टली। इकट्ठा करने के बाद जाके फिर दूसरा काम किया। एग्जैक्टली। तो वो मोटिवेशन के लिए ठीक है, आप वीडियो देख लेते हो, लाइफ स्टोरी फलाना ढमाका, वो गरीब था फिर वो अमीर बन गया, ये अब जैसे राकेश झुनझुनवाला को कितने लोग जानते होंगे, जीरो से उसने कई हजार करोड़ रुपए बनाए। ठीक है, ये तुम्हारे सब मिथ है, मतलब तुम लोग को कुछ अता पता जीरो से रहता नहीं नहीं है, थे बस उसके। यूट्यूब देख देख के चीजें करते हो बस। ओके। तो ये लाइफ है बेटा, आप अपनी लाइफ में यही तो मौका है यार एक्सप्लोर करने के लिए। और ये जो बात आपने राज आरिफ आपने बताया, या आप जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं, ये जब तक आप लोग ये मम्मी पापा के चुम्मू मुम्मू बने रहोगे ना, मतलब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब मम्मी पापा को तुमने जिंदगी में हर चीज पूछ के किया है। तुम पार्टी में जाते हो तो मम्मी पापा को बताते हो कि मैं पार्टी कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बनाते हो तो मम्मी पापा को बताते हो कि मैं गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ, मम्मी पापा बताओ मैं करूं कि ना करूं। लेकिन जब तुम्हारे करियर की बात आ जाती है, तब तुम उसमें एक नाम ऐड कर देते हो, मम्मी पापा, मतलब माँ बाप ना, कि सब यही बोल रहे हैं इसीलिए मुझको ये करना पड़ रहा है। यार ये एक चीज मम्मी मैं भी पापा और के, ऐड करना चाहूंगा, जो हाँ, माँ बाप आपको है ना 25 साल पाल सकते हैं ना, वो 1 साल 2 साल और भी पाल दो सकते हैं। साल नहीं, पॉइंट वो वो दस नहीं है, साल पॉइंट है तुम्हें कि पाल लेंगे भाई। आप 10 साल पाल आप लेंगे खुद तुम। में कॉन्फिडेंट नहीं हो कि अपने पापा मम्मी को कन्विंस कर पाओ कि मैं कुछ कर लूंगा। अगर आप वो करेक्ट। कन्विंस कर लोगे तो फिर डेफिनेटली वो 2 साल और तुम्हें टाइम देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ माँ एग्जैक्टली। बाप बोल रहे हैं जॉब करो, ऐसा वैसा, ठीक है। एग्जैक्टली सर। अब मैं सोहेल आपको बताता हूँ, जैसे मैं जब जब मैं उसमें यूपीपीसीएल में था, तो मैं जब छोड़ा था तो मतलब मैं बहुत गाली खाया था अपने पिताजी से, लिटरली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे इतनी गालियां पड़ी थी कि मतलब तूने जिंदगी का सबसे गंदा डिसीजन लिया है। और वाकई में उस वक्त मेरे को भी लगने लगा था, जब मैं स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, मतलब कि बरेली में फिर इलाहाबाद में, मतलब कोचिंग खोला, चली नहीं, ये हुआ, दिक्कत हुई। तो उसमें इतना स्ट्रगल जब किया ना, तो समझ में आया यार बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। अब मतलब अगर दोबारा अगर करना है तो पहले फिर से एग्जाम दो, फिर क्लियर करो, मतलब इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो उस वक्त पे इतना अशेम्ड फील होता था, अशेम्ड बार बार फील होता था। घर जाते थे तो हमेशा पिताजी मतलब बैठे रहते थे, क्या ही कर लिया तुमने, इतना सब कुछ करके क्या कर लिया, अच्छी खासी नौकरी तुमने छोड़ दिया। और वहां कर रहे होते तो आज सोचो क्या क्या हो जाता, प्रमोशन होता धीरे धीरे, अच्छा खासा पैसा मिलता तुमको। तो मैं हमेशा एक ही जवाब दिया अपने फैमिली में, और आप लोग भी ये जवाब दिया करो इस तरीके का। मैंने हमेशा बोला बाबूजी, मैं बाबूजी बोलता हूँ, गांव में रहते हमारे पिताजी, तो उनको मैं बोला बाबूजी देखिए, मैं लाइफ में कुछ तो करूंगा ही, अब चाहे जो करूं, वो मेरे को नहीं पता मैं क्या करूंगा, लेकिन कुछ करूंगा। और उस दिन मैंने डिसीजन लिया था, पिताजी को मैंने साफ साफ बोल दिया था कि मैं इस घर से 1 रुपए नहीं उठाने वाला हूं। ओके, मैं कहीं कुछ छोटा मोटा कर लूंगा, मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगा, कुछ कर लूंगा, अपने खर्चे भर के पैसे में निकाल लूंगा।
और आपका खर्चे कितना होता है यार, 5-6 हजार रुपए, 10 हजार रुपए खर्चा होता है। ट्यूशन पढ़ा लो, कुछ कर लो, छोटी मोटी कोचिंग जाके पढ़ा लो, 1-2 घंटे पढ़ा दो आप। बहुत सारे मतलब ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप वो स्ट्रगल करना नहीं चाहते हो। और हर जगह नाम एक जोड़ देते हो मम्मी पापा का। अरे भैया, मम्मी पापा लोग का काम होता है, कई बार मम्मी पापा लोग का काम होता है कि मम्मी पापा लोग आपको जिंदगी में, मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता है बोलते हुए, और ये होता है लिटरली, मम्मी पापा कई बार आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये सच्चाई है। और वो बहुत छोटी चीज में खुश हो जाते हैं, क्योंकि अपने बच्चे को सेटल होना देखना चाहते हैं। फिर वो चीजें भूल जाते हैं कि उस बच्चे के बहुत सारे ड्रीम होते हैं, बहुत कुछ करना चाहता है, उसका पोटेंशियल कितना है। तो प्लीज आप ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। आप मम्मी पापा के चुन्नू मुन्नू बन के बिल्कुल मत रहिएगा। ओके, आप इंजीनियरिंग कर चुके हो, इतनी मेच्योरिटी सबके अंदर होनी चाहिए कि अपने लाइफ के डिसीजन लेना सीखो, और कुछ डिसीजंस खुद भी लेना सीखो। हर डिसीजन के लिए पूरे घर वालों, परिवार वालों से आप पूछ पूछ के डिसीजन मत लो। खुद सोचो तुम्हें क्या करना है, और उसके लिए अगर ज्यादा दिक्कत हो रही मम्मी पापा की, तो उनसे बोल दो भाई मैं अपना खर्चा चला लूंगा। तो आप क्या कर लो, रूम शेयरिंग कर लो, रेंट पे जो रूम हो उसमें 4-5 लौंडे रह लो। उसके बाद फिर आप ट्यूशन पढ़ा लो, या छोटी मोटी मोहल्ले में बहुत सारी कोचिंग होती है जहां पढ़ा लो, 1-2 हजार 3 हजार रुपए मिल जाएंगे आपको 1-2 घंटे के। तो होम ये ट्यूशन का कर तो लो भी आप। 5,000 देते हैं एक लोग का। अगर आप हाँ, 10 से सिंपल सी नीचे चीज। का पढ़ा रहे हैं तो 5,000 मिलता है, लेकिन करना होगा ना। करेक्ट। उसके लिए थोड़ा लेकिन सा करना स्ट्रगल पड़ेगा, करना अब होगा। उसके लिए भी रहोगे, उसके लिए भी रहोगे कि मतलब कि अरे मैं ये करूंगा, मैं तैयारी कैसे करूंगा। अरे भाई तुम अकेले नहीं हो ना, अकेले नहीं हो। लाखों लोग ये काम करके बेचारे अपनी तैयारी करते हो, फोड़ के रख दिए एग्जामिनेशन को, फोड़ के रख दिए हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, फोड़ फाड़ और के चथड़ी मैं तो बना दी एग्जामिनेशन कहूंगा को। कि आप है ना किसी होम ट्यूशन को पकड़ो, ताकि आपको वो पैसे का वैल्यू और 1 घंटे का जो आप टाइम दोगे वहां पे जो एफर्ट लगेगा उसकी वैल्यू समझ एग्जैक्टली। में आएगी। तो डेली आप 6-6 घंटा 7-7 घंटा पढ़ोगे हायर ड्रीम के लिए, तो करेक्ट। डेफिनेटली आपको करना चाहिए सर। देखो, लाइफ में जितना स्ट्रगल आप करोगे ना, जितना पेन मिलेगा, ये बात एकदम सही है ना, इसमें एक बूंद कभी गलती नहीं है। जितना पेन सहोगे ना, उतना तुमको बड़ा फल मिलने वाला है आगे चल के, याद रखना इस चीज के लिए। आप चाहे एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप जॉब के लिए पेन करो, चाहे आप अपनी जिंदगी के लिए फाइट करो, कुछ भी करो, जितना पेन सहोगे, जितना दर्द मिलेगा, दुख मिलेगा, स्ट्रगल मिलेगा, उतना ही बड़ा अचीवमेंट भी तुमको एक दिन मिलेगा। इस पे भरोसा रखो। ये सब फिर सिर्फ, तो फिर मोटिवेशन वीडियो देखना बंद कर दो, ये किताबें पढ़ना बंद कर दो, जो हमेशा ये कोट्स और टैग्स जो मारते रहते हो सब लोग, ये सब बंद कर दो। क्योंकि जब इनका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर चीजें करने का क्या सेंस बनता है। फिर इसको सिर्फ बोल देने से नहीं होता ना, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दिया, स्टेटस लगा दिया, मैं ये हूं, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना है, ये नहीं करना, और हर क्षण पे हर एक घटना हुई नहीं, थोड़ा गिरे नहीं, फट से तुम गेम ओवर हो गया, फिर वो मोटिवेशन दिमाग से निकल गया, वो कोट्स निकल गए, वो सारी चीजें निकल गई जो तुमने अपने आप से वादा किया था, कभी हारूंगा नहीं, आगे बढ़ता रहूंगा, जिंदगी में कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगा। ये तैयारी जितने लोगों ने किया, एग्जाम अगर नहीं निकला या कुछ भी हुआ, सही से नहीं परफॉर्म आप कर पाए उस 3 घंटे में, इसका मतलब क्या होता है, आप जो यहाँ सीखे हो, फाइट करना, लड़ना, पढ़ाई जो किए हो, आप एग्जाम के प्रेशर को फील किए हो, वो सब कहीं ना कहीं काम आएगा आपकी जिंदगी में। जब आप आगे कोई भी काम करोगे, इवन जॉब भी करोगे, वहां पे भी काम आएगी चीज। टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, तो आपको आगे चल के बहुत फेवर मिलता है उन सब चीजों का, भाई आप अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाते हो। तो प्लीज बी केयरफुल, और इस तरीके की चीजों में बिलीव मत रखिए। अगर कोई सपने, पहले तुम्हें अपना सपने नहीं क्लियर है, तुम बस नींद में तुम लोग देखते हो सपने कि मैं कल उठूंगा सीधे शाहरुख खान बन जाऊंगा बस, ठीक है, तो ये तो हो नहीं पाएगा कभी। शाहरुख खान भी बहुत स्ट्रगल करके पहुंचे जहां पे पहुंचे हैं, या जो भी इंसान कहीं पे आप देख रहे हो, बहुत फाइट किया है किसी ने, तो वो फाइट करो यार, मतलब इतना जल्दी हार मत मानो करो किसी भी चीज से। ये यंग एज है, उम्र है, जो करना, जो उखाड़ना, जो एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ के साथ करना है, सब कर डालो। जितना एक्सपेरिमेंट चाहो उतना अपनी जिंदगी के साथ कर डालो। यही 2-4 साल तुम्हारे पास होते हैं जिसमें भयानक एक्सपेरिमेंट करो। कोई एक एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, ये ध्यान रखना हमेशा। ये तो एक्सपेरिमेंटल ये टाइम है, खूब एक्सपेरिमेंट करो, जो मन आए वो करो। अच्छा लगे, ये नहीं अच्छा लग रहा, दूसरा कुछ करो। गेट में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही, 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, कट ऑफ के आसपास ही रह रहे हो, छोड़ दो उसको, जेईई की तैयारी करो। अगर गवर्नमेंट जॉब भी सपना है तो जेईई की तैयारी करो। वो भी नहीं तो कोई दूसरा स्किल डेवलप करो, कोडिंग सीखो, कुछ और सीखो, कुछ नई नई स्किल्स डेवलप करो अपने अंदर। डेफिनेटली कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं तो आप एब्जॉर्ब होगे, और बहुत बेहतर जगह पे एब्जॉर्ब होगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने इतनी सारी बता दिया 9th 10th को।
10K पर मंथ आ जाते हैं। क्या बात है ऋषभ, बिल्कुल सही बात, अपने खर्चे निकल गए ना मेरे भाई, खत्म। बहुत बढ़िया। आप ज्यादा क्या ही खर्चा करते हो यार, अकेले आदमी 10,000 ज्यादा क्या खर्च करोगे? यहाँ 20,000 की सैलरी में आदमी 4 लोग की फैमिली चलाता है, इतनी महंगाई में भी 10,000 बहुत होते हैं एक बच्चे के लिए, बहुत है, बहुत है। तो फाइट करो यार, इतना लड़ो मत। सभी लोग को समझ में आई बात? तो एक बार जरा चैट बॉक्स में बता दो, यस वी हैव गॉट द पॉइंट। और जो थोड़ा डिमोटिवेटेड है, शायद उम्मीद करते हैं कि इन सब डिस्कशन से थोड़ा आपको सहूलियत मिलती है, थोड़ा सा अच्छा फील होता है और आप डिसीजंस को पॉजिटिवली ले पाते हो, अदरवाइज फिर वैसे ही जिंदगी चलती रहती है। तो एक बार कमेंट कर बता दो, फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हम लोग एक्सटेंशन की बात करने के लिए आए थे, वो हम बात कर लेते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, चलो अच्छी बात है। ओके, तो सोहेल सर मैं कंप्लीट कर देता हूं एक्सटेंशन वाला, फिर आप वो पेमेंट एंड ऑल वो सब आप बता दीजिएगा ना। ओके, तो अब देखिए, जो भी बच्चे अगर गेट में नेक्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं और अच्छे से करना चाह रहे हैं, देखो कोचिंग वोचिंग चेंज करने, आपके दिमाग में अगर ऐसा किसी के मन में भी होगा, मैं ये भी क्लैरिफाई कर देता हूं, आपके दिमाग में होगा नहीं अब मैं अगर इस कोचिंग से पढ़ लूंगा तो मेरा हो जाएगा, नहीं, ये आपकी ऐसा कुछ नहीं गलतफहमी, है। बहुत बड़ी गलतफहमी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप फालतू टाइम और वेस्ट करोगे। जो आपने जितनी चीजें पढ़ी हुई हैं उसी बिलीव रखो, उसी फोकस रखो, डेफिनेटली आप अपनी कमियों को दूर करते रहो, प्रैक्टिस एंड ऑल इन सब पे और अच्छे से फोकस करो, कंसेप्ट लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग करो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी लोग 1 ईयर का पहले गुरुकुल में एनरोल थे, वो चाहे पीडी फॉर्म में हो, चाहे जीडी फॉर्म में हो, चाहे वीओडी फॉर्म में, किसी भी फॉर्मेट में होंगे, और अगर वो चाहते हैं एक्सटेंशन के लिए, तो हम लोगों ने 2 मेथड बनाए हैं, एक 6 मंथ का बनाया है और एक 12 मंथ का बना दिए हैं। 6 मंथ मतलब 6 महीने के लिए आपके एक्सटेंशन एक हो जाएगा, और एक आपका 1 साल के लिए एक्सटेंशन हो जाएगा। 1 साल का मेरा कहने का मतलब है सिर्फ मार्च तक ना, जो अगला मार्च है 2024 का जो गेट एग्जामिनेशन है, मतलब मार्च तक, 10 या 15 मार्च तक के लिए एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। 6 मंथ का मतलब हो गया जब भी आप एक्सटेंशन कराओगे वहां से 6 महीने आपका एक्सटेंशन। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा है, जो भी आपका पहले एक बात और क्लियर कर रहे हैं, अगर नहीं 3 मंथ का नहीं होगा, 6 मंथ एंड 12 मंथ ही होगा, क्योंकि ऐप जिनका है, जो हमारे प्रोवाइडर हैं, उसमें जो सर्वर कॉस्टिंग एंड ऑल, उसमें कोई फर्क ही नहीं आ रहा 6 महीने और 3 महीने में ना। और उसको 1,000 रुपए में किया नहीं जा सकता, 1,500 रुपए में किया नहीं जा सकता, 2,000 में किया नहीं जा सकता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का अगर आप बात करते हो, तो वो सर्वर का, क्योंकि हमको उनको पे करना पड़ता है उस अमाउंट को। ओके, तो हमारे लिए वो 6 महीना बराबर ही 1 महीने के बराबर, 2 महीने के बराबर, 6 महीना बराबर रेंज पे है। तो हमें कोई उससे फायदा नहीं होने वाला है, हमको उतना ही पैसा देना पड़ेगा जिनका वो पूरा ऐप डेवलप किया गया, उस कंपनी का नाम है एपेक्स। ओके, दूसरी चीज है 1 ईयर में अलग है, 6 महीने का अलग है। तो किसी को अगर 6 महीने के लिए चाहिए या 1 ईयर के लिए, दो हमने बना दिया इसमें। अब एक पॉइंट यह आता है कि अगर कोई पीडी जीडी यूजर है, तो उसको मैं पहले बता देता हूं। पीडी जीडी का जो यूजर होगा, पीडी और जीडी का आपका तो एक्सटेंशन नहीं होगा, पहले मैं बता दे रहा हूं आपको। ओके, मतलब कहने का है कि पेन ड्राइव का अगर आपका कोर्स एक्सपायर कर गया होगा, तो उसमें नई सीरियल की आपको नहीं दी जाएगी। ओके, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो जी ड्राइव कोर्स आपका होगा, उसमें भी नई सीरियल की नहीं दी जाएगी अगर आप 1 साल का एक्सटेंशन कराते हो। और 6 महीने का अगर कराना होगा, तो शायद सोहेल सर बता पर एक पाएंगे कि साल उसमें। का अप टू फेब कर सकते हैं, फेब कर सकते हैं, गेट 24 तक कर देंगे, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं उसमें। कर सकते हैं ना? ओके, हाँ कर ठीक है, सकते तो उसमें उसमें भी किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी रहेगा, अगर आप चाहोगे तो आप जीडी पीडी को अगर आप नहीं कराना चाहते, तो आपको वीओडी में नॉर्मली आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, और उसमें आपके जो पीडी जीडी गुरुकुल के जो सेक्शन थे, उसमें सारे सब्जेक्ट को हम ऐड कर देंगे। तो इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप अगर पीडी जीडी नहीं करना चाहते, बीओडी फॉर्मेट वहां पर रहना चाहते हो, बीओडी फॉर्मेट में आपको मेंटेन रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो ये हमने दोनों फॉर्मेट आपको बता दिए, तो सभी के एक्सटेंशन हो जाएगा, जितने भी गुरुकुल के बच्चे हैं, 1 ईयर के जो स्टूडेंट जिनका एक्सपायरी मतलब नजदीक आ गया है, खत्म होने वाला है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। 6 मंथ और कितना, 12 मंथ। 6 मंथ कहने का हम लोग का मतलब है जिस दिन भी आप एक्सटेंशन कराओगे वहां से 6 महीने। 12 मंथ का कहने का मतलब है कि आपका लगभग मान चलो मार्च के आसपास तक का ना, मार्च मैक्सिमम होगा, मतलब 12 महीने जो भी होते होंगे, उस हिसाब से आपका 12 मंथ एक्सटेंशन है। अब इसमें जो हमने प्राइसिंग किया है एक्सटेंशन के लिए, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। 1 ईयर का जो हम लोग एक्सटेंशन गुरुकुल के लिए दे रहे हैं,
पहली चीज बता दे, जो अभी लास्ट हम लोग जब क्लोजिंग कर रहे थे तो हम लोग जो ऑफर एंड ऑल ये सब लेके आए थे, आप लोगों ने किसी ने गौर नहीं किया, हमने गुरुकुल पे कोई ऑफर नहीं लाया था, हमने गुरुकुल दिए नहीं किसी को। गुरुकुल में आप जितने मेंबर आज तक उतने ही हो, उसमें हमने कभी एडमिशन नहीं लिया किसी बच्चे का। ओके, वो जो 5,000 6,000 रुपए आपने देखा जो हमने दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ बीओडी कोर्स था, नॉर्मल बीओडी कोर्स। ओके, बट स्टिल क्योंकि हमने ऐसा महसूस किया पूरे साल भर सबसे ज्यादा अगर हम लोग कनेक्ट हो पाए हैं तो आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए हैं एज अ फैमिली मेंबर तरह, सबसे ज्यादा जो वक्त बिताए हैं, पहली बार पिछले 4 सालों में जो सबसे ज्यादा वक्त बच्चों के साथ बीता है वो इसी बैच के बच्चों के साथ बीता है, क्योंकि ये कोर्स ही इसी तरीके से डिजाइन किया गया था। और अब वो थोड़ा सा अलग एंगल पे चलेगी चीजें, एट द एंड ऑफ द नवंबर के आसपास एक अलग मोड में चला गया, तो वो एक डिफरेंट कहानी है। बट ये ग्रुप भी वैसे ही रहेगा, आपके डाउट्स और आएंगे वो भी सब कुछ निवारण किए जाएंगे। हम लोग ऐसे कभी कभी आते रहेंगे, आपसे बातचीत भी करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। आप इवन गेट की तैयारी छोड़ दोगे तब भी इस ग्रुप में रहोगे, तब भी आपसे बात करते रहेंगे, उसके लिए कभी चिंता मत करना इन सब चीजों के लिए। तो एक्सटेंशन ट्रिगर नोट्स वीडियो सब रहेगा ना, जैसा है वैसा एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस उसी कोर्स को एक्सटेंड हो जाएगा, वो आपको अगले 6 महीने और दिखने लगेगा, अगले 1 साल तक और दिखने लगेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। हाँ, फर्दर अगर हमें कोई अच्छी चीज और मिले तो हम उसमें ऐड जरूर कर देंगे उसके अंदर। ओके, तो 1 ईयर के लिए जो हमने रखा आप नोट कर लो, सोहेल सर को भी पता है, हम लोगों ने बहुत सोच समझ कर रखा है इस चीज को। 1 ईयर के जितने स्टूडेंट हैं गुरुकुल के 1 ईयर एक्सटेंशन के लिए हमने 3,500 रुपीज रखा है। बीओडी के कोर्सेज पे, बीओडी कोर्सेज जितने हैं, जितने बीओडी के कोर्सेज हैं उस पे हमने 3,500 रखा है। और अगर कोई पीडी जीडी है क्योंकि उसमें सीरियल की वाला थोड़ा सा नौटंकी रहता है, तो उसका हमने 4,000 रखा है पूरे 1 ईयर के लिए। और 6 मंथ के लिए बीओडी जो हमने रखा है, हम आपको बता दे रहे हैं, 6 मंथ के लिए बीओडी हमने रखा है 2,500, 2,500 रुपीज हमने रखा है बीओडी कोर्स के लिए। और जीडीपीडी है 6 मंथ का, उसके लिए हमने रखा है 3,000 रुपए। ये हमने टोटल जो फाइनल हमको जितना ठीक लगा हमने कर दिया उस चीज को। और अगर कोई जीडीपीडी का स्टूडेंट है और जीडीपीडी नहीं कराना चाहता एक्सटेंशन, तो वीओडी में भी एक्सटेंशन करा सकता, उसमें उसको सब्जेक्ट वो ऐड कर दिए जाएंगे, तो फिर आपका जीडीपीडी जो कोर्स आपके पास होगा वो एक्सपायर होगा तो वो खत्म हो जाएगा, फिर वो दोबारा एक्सटेंशन नहीं होगा, लेकिन वीओडी में आपका कोर्स चलता रहेगा। ओके, तो आप ऐसे भी करा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब ज्यादा तो नहीं लगा ना तुम लोगों को, मतलब इतना हम कर सकते हैं। जो हमारा, अब सोच के देखो कि एक बच्चे पे 1 साल में कितना सर्वर लग जाएगा। अब इसको इसमें तुम कुछ बच नहीं रहा है, इसमें टोटल का टोटल वही सर्वर कॉस्ट ही दो है दो सब कुछ चार में। सौ रुपए हमें लगता है बचेंगे, जो कि हमारे कस्टमर सपोर्ट, सैलरी फैलरी इन सब में चले जाने। ठीक है, हाँ, इतना मैं कसम खा के कह रहा हूं, अगर आप इतने दिन से समझ पाए होगे, जान पाए होगे, तो इतना मैं बता रहा हूं, इसमें कसम से बता रहा हूं 1 रुपए नहीं कमाई कर रहे हैं, 1 रुपए कमाई नहीं इसके अंदर है। तो ऐसा कोई मत सोचना कि इसमें कमाई कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके साथ अफेक्शन है, दैट्स वाई हमने ये चीज किया है। जो लेगा ऐप वाला लेगा, जो लेगा, हमारे 2-3 मेंबर लोग अभी भी काम करते हैं आपके लिए, जैसे कस्टमर सपोर्ट हो गया, हमारे एक राहुल हैं टाइपिस्ट हैं, जो मतलब बीच बीच में कुछ अगर जैसे मान लो कोई चीज पीडीएफ गड़बड़ा गया तो भैया अपलोड करेंगे ना उस चीज को, गड़बड़ हो जाए कोई चीज तो अपलोड कराना पड़ेगा ना उस चीज को। तो जो होता है इन लोग की सैलरी उल्ली में चला जाता है जो भी चीज आएगा, तो उसके लिए। और ये कंपैरिजन कभी मत करना भैया, हम लोग सर्वर पे देते हैं और जगहों पे जो भी कोर्स मिलते हैं 4,000 5,000 6,000 जो भी कोर्स प्राइजेस होते हैं, आप ध्यान रखिएगा वो कोर्स प्राइजेस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चलते पे हैं, वो रहता है। आपको दिखता है सोमनाथ, ऐप आप पे। जियो ऑप्टिमस को भी एक्सटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, तो ये मैं बता देना चाहता हूं कि जो आप देखते हो इंस्टीट्यूशन पे, सर्वर पे कोई नहीं चलता, वो दिखता है सर्वर पे, लेकिन वो पीछे क्या होता है, यूट्यूब होता है। और इसका एक्सपीरियंस सर आप बता सकते हो, हम लोग भी पहले यूट्यूब वाला वो चलाते थे ना, उसमें कौन सा ऐप था हमारा, जो पुराना वाला ऐप था। हाँ, जेनिक लाइव ऐप था, हाँ, उसमें जेनिक यूट्यूब का लाइव ऐप चलता था ना। जो था, हाँ। तो उसमें हम लोग उसको यूट्यूब के सर्वर से कनेक्ट कर चलाते थे, तो उसमें सर्वर कॉस्ट बच जाती थी। हम्म। ओके, लेकिन यहाँ पे इसमें तो प्योर पूरा सर्वर एडब्ल्यूएस पे जाता है ना, एडब्ल्यूएस वाले चार्ज कर लेते हैं 10 रुपए पर पूरा जीबी चार्ज। वैसा होता है। ओके, सब अवेलेबल रहेगा अमित, हाँ सब कुछ, मॉर्निंग जितनी भी चार्जअप चीजें हैं सब वैसा का वैसा एवरीथिंग। ही रहेगा, मॉर्निंग चार्जअप सेशन A to Z जितने भी हैं। और आप अगर मान लो आपकी कोर्स एक्सपायर हो रही है 26 अप्रैल को,
तो हाँ अभी आप करा लो ना, अभी पे कर दो, मैं 26 अप्रैल से आपका 6 मंथ या 1 ईयर कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। करेक्ट लेकिन मैक्सिमम करेक्ट। जो एक्सटेंड कर सकता हूँ वो 28 फेब तक ही कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं कर पाऊंगा, मतलब 28 फेब 2024 का। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि अगर अप्रैल में कराओगे 1 साल का तो नेक्स्ट अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि हम सर्विस सिर्फ नहीं नहीं डेट नहीं नहीं, 24 तक बस ही वो देंगे। फेब तक ही रहेगा, उतने हाँ के लिए आपको कर दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग हैप्पी होना इस चीज के लिए, ठीक है। और जो जी ऑप्टिमस है वो मतलब इंक्लूड उसमें नहीं रहता है। जी ऑप्टिमस इंक्लूड करने का मतलब समझते हो, मतलब कम से कम नहीं तो 700 घंटे और ऐड करना उसके अंदर। तो जी ऑप्टिमस के लिए आप अभी चिंता मत करो। जी ऑप्टिमस के लिए, जी ऑप्टिमस आप लोग अगर बाद में चाहिए होगा तो वो हम लोग कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 1000 रुपए में उसको एक्सटेंशन दे देंगे, उसके लिए इतना परेशान मत होइएगा। लेकिन गुरुकुल में जो जिनका एक्सपायरी हो गया उसमें जी ऑप्टिमस नहीं इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि जी ऑप्टिमस सिर्फ 1 साल के लिए रहता है। 1 साल और के लिए देखो, रहता है वो, 2 साल के लिए नहीं कोई है। भी कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, आप सोच के देखो ना, हर चीज के लिए 500-700 घंटा अगर आपको मिलेगा कोई चीज, तो ऑब्वियस बात है उसके लिए हमारा कॉस्ट जुड़ता चला जाएगा। उसमें ऐसा ना, हमको मजा नहीं आता इस चीज में ना, मजा नहीं आता मतलब कि इसको वो कर दूं ये कर दूं, ठीक है। चलो हम लोग मार्च तक का देख लेंगे, अगर मार्च तक का हो पाएगा सोहेल सर देख लेंगे कि 10-15 मार्च तक अगर हो पाएगा तो मतलब एक्सटेंशन आपको मार्च तक दे देंगे, 10-12 मार्च तक के लिए देख लेंगे उसको अपने हिसाब से। ओके, तो थैंक यू सो मच बडीज। तो ये है, अब इसके लिए आपको एक्सटेंशन के लिए क्या करना होगा उसके लिए सोहेल सर ये बताएंगे, उसको मैं फोन पे अभी एक फोन देखो पे। मैं भेज दिया, एक मैं कमेंट किया हूँ, ठीक है, उसमें फोन पे नंबर मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। हम्म उस पे ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट भेज देना, उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं हम्म। उसको एक्सटेंड कर दूंगा। मेरी वाइफ का है, ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है, मैं नाम हाँ भी लिख हाँ दिया हूँ। हाँ, तो मतलब ये ध्यान रखिएगा ना, उसमें नाम आएगा मदिहा, ऐसा कुछ नाम आएगा, तो आप हाँ, उसमें मदीहा परेशान मत शकील होना, आएगा। आप किसी दूसरे तो को नहीं दे कंफ्यूज रहे मत हो हो। जाना, वो करके हाँ उसी पे व्हाट्सएप कर देना, सेम नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं हाँ। एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर वो जेरिक वाले में क्यों नहीं जा रहा, तो फिर और जोड़ूंगा, फिर बंद हो गया वो। 18% फिर टैक्स भी जोड़ूंगा, फिर ये भी जोड़ूंगा, फिर समझ गए। तो फिर हम तो आपको अठारह कम परसेंट करने नहीं की था, कोशिश अठारह कर रहे हैं ना। परसेंट प्लस 40% ना, अकाउंट में जाता है वो, निकालने का भी नहीं, फोर्टी टेन परसेंट टेन काट लेते परसेंट हैं। 10% एक ट्रांजेक्शन का 10%। तो मतलब फिर 28% और जोड़ना पड़ेगा टैक्स भरने के लिए। तो इसलिए ये चीज किया हाँ जाता है, इसीलिए फोन पे एक्सटेंशन आपसे करवाया जाता है। ओके, जैसे आपका पैसा बच सके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्या करना है, आपसे जो हाँ, एक्स्ट्रा अगर अठारह अकाउंट में परसेंट हम लेंगे यही हम दे रेफर देंगे कर लेंगे, कोई इशू गवर्नमेंट नहीं को। है इसमें। इसमें आप 28% और ऐड कर देंगे 1.28 से, आप अकाउंट में कर हाँ, दो, तो कोई इशू नहीं है, फिर दैट्स बिल वाई भी ना, दे देंगे। इसलिए ये फोन पे लिया जाता है और कोई रीजन नहीं होता फोन पे लेने का। ओके, तो ये फोन पे नंबर आप लोग नोट कर लो। और कस्टमर सपोर्ट के लिए कल हम एक नंबर आपको पिन करेंगे, कस्ट ध्यान देना। और कस्टमर सपोर्ट का आप लोग टाइमिंग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, सभी लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। कभी भी आप कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट किए करिए तो कृपया करके 11 बजे से लेके 2 बजे के बीच में ही किया करो। 11 AM से लेके 2 PM तक आप कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट किया करो, क्योंकि आपको रिप्लाई सिर्फ उसी उसी ड्यूरेशन मिलेगा, उसके अलावा आपको रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। तो प्लीज बी केयरफुल। हमने डेली के लिए वो रखा हुआ है कि 11 AM से लेके 2 PM के बीच में कभी भी आप व्हाट्सअप करिए, जो कस्टमर सपोर्ट नंबर है। अगर आपको नहीं पता तो कस्टमर सपोर्ट नंबर हम पोस्ट में डाल देंगे, और वो 11 AM से लेके 2 PM तक वैलिड रहता है। संडे बिल्कुल मत क्वेरी किया करना, संडे कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन मंडे टू सैटरडे तक ये ड्यूरेशन हमेशा रहेगा कस्टमर सपोर्ट नंबर पे। तो उसके बाद अगर इस ड्यूरेशन बाद आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो आप डेफिनेटली हमको शिकायत दर्ज करिए, हम देखेंगे भाई क्यों नहीं सपोर्ट दिया गया इस ड्यूरेशन में। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पेमेंट आप कभी भी कर सकते हो, आज से भी कर सकते हो ना, आप आज से पेमेंट भी आप कर सकते करके और उसी नंबर पे व्हाट्सअप करना हो, ना, ताकि स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना रेफरेंस आप मिले। लोग। उसमें क्या ठीक है, होगा ना, आप जैसे पेमेंट करने के बाद आप कस्टमर सपोर्ट पे जाओगे, फिर कस्टमर सपोर्ट हमें फॉरवर्ड करेंगे, तो बेटर आप उसी पे नहीं नहीं व्हाट्सअप कर देना। नहीं, जो हाँ जैसे आप पेमेंट इस नंबर पर कर रहे हो इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना कि भाई हाँ ये बस। हमने सर व्हाट्सअप कर दिया है, तो सर वो अपने आप सब कुछ कर देंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। वो बहुत छोटा प्रोसेस होता है, 2 मिनट का टाइम लगता है हाँ उसको एक्सटेंशन होने में। ओके, तो सोहेल सर फिर वाइंड अप करते हैं फिर। हाँ, हाँ, 1-2 मार्च वाइंड अप को भी कर करते हैं, सकते कर हैं दो, जब भी कोई कर दो दिक्कत अंजलि, कोई इशू नहीं है, 1-2 मार्च तक कर दो, कोई इशू नहीं है उसमें। जब भी करोगे उसके बाद ही हम एक्शन लेंगे ना, वो पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जितना जल्दी कर दोगे उतना अच्छा है, क्योंकि फिर बाद में अगर मान लो एक्सटेंशन नहीं हुआ तो फिर हम हेल्प नहीं कर पाएंगे वो चीज। नहीं। जी, जी ऑप्टिमस अगर किसी को कराना है, सिर्फ जी ऑप्टिमस का अगर किसी को एक्सटेंशन कराना है तो जी ऑप्टिमस अभी तो हमने डिसाइड नहीं किया एक्सटेंशन के लिए, बट अगर कुछ भी होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे, अभी नहीं डिसाइड किए हैं।
और अभी आप जियो जियो ऑप्टिमस के ऑप्टिमस पीछे सर क्यों काम लगे? जो आएगा वो तो अगस्त के बाद ही आएगा ना, तो अगस्त के बाद एक बार देख लेंगे। ट्रिगर नोट सेशन जीडी में अवेलेबल होगा। देखो ट्रिगर नोट्स का सेशन आपको तो उसी वीओडी में ही वीओडी, रहेगा ना, वो तो जो वो वीओडी में वीओडी है। है वो आपका उसमें कवर अप रहेगा, आप चिंता मत करिए उसके लिए। वो जो आपका जहां पे था उसमें रहेगा। अगर आपका जीडी एक्सटेंड हो रहा है तो इसका मतलब इधर जो वीओडी में आप ऐड किए गए थे, वो जीडीपीडी भी नाम से जो एक्सटेंड आपका होगा। ऐप था, वो भी एक्सटेंशन में जाएगा। ओके, हाँ, तो ये टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और जितनी बातें हम लोगों ने कही है उसको सीरियस रखिएगा। तो एक्सटेंशन के लिए मैं सोहेल सर एक दो बार और कमेंट कर दीजिएगा, मैं जैसे 3 कि बार कर दिया, मैं एक लास्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। हाँ लास्ट उसको आप लास्ट स्क्रीनशॉट रख लो, करेंगे। और किसी को हाँ जरूरत होगा बाद में देखना कोई पोस्ट वोस्ट किया है तो उसको भी आप भेज देना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसी नंबर पे आप पे करके आप उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें जिस पे पे हाँ कर रहे इसी हो। नंबर पे, सेम ओके, नंबर। जैसे कि एक ही जगह पे आपका तुरंत काम हो जाएगा, आपको हम्म। दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और जितनी बातें बोले हम लोग उसको थोड़ा सीरियसली लो बेटा, इतना परेशान बिल्कुल मत हो, और लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करो, इतना परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे एंड करें, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। अभी रिजल्ट तो आने दो, लेकिन कल जो हमने यूट्यूब पे रिजल्ट के बाद बताया तो था उसको गाइडेंस प्रोग्राम सोचना। बहुत आएगा ना। हाँ बहुत, बहुत कुछ आएगा, आप उसकी चिंता मत करिए। ठीक, चलो सोहेल सर फिर एंड करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर क्लोज नेक्स्ट करते हैं, ठीक। सेशन में मुलाकात करेंगे। ओके, हम्म। ओके, ओके ओके। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।